प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में उदयपुर के 3 कांस्टेबल गिरफ्तार। न्यायालय ने SOG को 4 दिन के रिमांड पर सौंपा। बेदला सरपंच ने उप प्रधान राठौड़ पर लगाए बदनाम करने के आरोप। मृतक देवत के खिलाफ अनर्गल बयान देने का आरोप। विधायक और DSP की तीखी बहस का वीडियो वायरल। बिना मुआवजा दिए जमीनों पर काम करने का आरोप। और झाड़ोल में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक दाह संस्कार नहीं करने पर अड़े ग्रामीण। समझाइश के प्रयास में जुटी पुलिस। वनरक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में बांसवाड़ा SOG की टीम ने अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SOG की टीम ने हाल ही में मुख्य आरोपी हरीश सारण को इंदौर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद एक से एक कड़ी जोड़ते हुए SOG की टीम ने उदयपुर से भी 3 पुलिस के कांस्टेबल और एक महिला सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर गुरुवार को बांसवाड़ा कोर्ट में पेश किया। SOG की टीम की ओर से कोर्ट में पेश कर 6 दिन की PC रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 5 आरोपियों को 4 दिन के PC रिमांड देते हुए 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है SOG टीम द्वारा PC रिमांड के दौरान पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि वन रक्षक पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी हरीश सारण की से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि उदयपुर में तैनात 3 कांस्टेबल भी इस पूरे प्रकरण में लिप्त थे। SOG के एडिशनल SP भवानी शंकर ने बताया कि कांस्टेबल कमलेश दियाराम, कांस्टेबल देवाराम को उदयपुर की SOG चौकी पर बुलाकर गिरफ्तार किया गया है। तीनों कांस्टेबल पर पेपर पढ़वाने में कैंडिडेट्स को अपने व्हीकल से परीक्षा केंद्र छोड़ने का आरोप है। बियाराम कांस्टेबल डबोक थाने में तैनात था, जबकि देवाराम और कमलेश कुमार पुलिस लाइन में तैनात थे। इसके अलावा आरोपियों की 2 महिला मित्र जिन्होंने पेपर सॉल्व करवाने में सहयोग किया था, उन्हें भी कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर सौंपा है। उन्होंने बताया SOG की टीम लगातार दबिश दे रही है। इस मामले में और भी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। पेपर कहां से आया, किसने दिया, उस तक पहुंचने के भी प्रयास जारी हैं। इन लोगों को हम लोगों ने उदयपुर से गिरफ्तार किया है। हमारी टीमें जो थी उनके पास में जानकारी थी, तो इन सब लोगों को हमने उदयपुर SOG चौकी पर लाकर के गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 कांस्टेबल हैं, जिसमें कमलेश कांस्टेबल है और बियाराम है और एक देवाराम है। इन तीनों कांस्टेबलों का पेपर पढ़वाने में और कैंडिडेट्स को उनके परीक्षा केंद्रों पर छोड़ने में, अपने व्हीकल को उनके परीक्षा केंद्रों तक ले जाने में, इस्तेमाल करने में इनकी संलिप्तता पाए जाने पर कल इनको गिरफ्तार किया था। और हमारे पास में एक महिला जो है लड़की है शारदा, इसने भी पेपर पढ़ा था, जो पहले से गिरफ्तार शुदा मुलजिम है सांवला राम, उसकी ये महिला दोस्त है। तो इसने पेपर पढ़ा था, लेकिन ये बीमार थी तो उस समय उसको ढंग से वो पढ़ नहीं पाई, इसमें फेल हो गई थी। इसके अलावा 3 मुलजिम हमारे पास में जो थे, उससे रमेश से इन्वेस्टिगेशन हमारा पूरा हो गया है, तो उससे मोबाइल रिकॉर्ड करने के बाद में जो है उसको हम जेसी करवा रहे हैं। और महिला से इन्वेस्टिगेशन हमने पूरा कर लिया शारदा से, तो उसको भी जेसी करवा रहे हैं। तो हमारे पास में अभी जो 7 मुलजिम है उसमें से 2 को जेसी कर दिया है और 5 मुलजिम जो है उनका 4 दिन का श्रीमान ADG साहब के यहाँ पेश किया है। तो 4 दिन का जो पुलिस रिमांड दिया है उनको 24 को दोबारा पेश करेंगे। रिमांड के दौरान जो है इनसे और डिटेल जो पता लगेगी उसके बारे में आप लोगों को। इसमें 3 कांस्टेबल है, जिसमें बियाराम दबोक थाने में तैनात था और बाकी जो 2 कांस्टेबल थे वो पुलिस लाइन में तैनात थे। सर, अब तक कुल गिरफ्तारी कितनी हुई इस मामले में? अभी तक टोटल इसमें इस जो राज तालाब वाला जो केस है, इसमें दर्ज होने के बाद से लेकर के अभी तक 25 आरोपियों की मुलजिमों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 9 वन रक्षक हैं और बाकी जो लोग हैं जो पढ़ाने वाले हैं, हैंडलर्स हैं और जो लाए हैं, बाकी जो संलिप्तता जिनकी पाई गई है वो अलग अलग लोग हैं।
हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर के बड़गांव क्षेत्र में एक वायरल वीडियो के विरोध में बंद का आह्वान करने के मामले में नया मोड़ आया है। बड़गांव सरपंच ने उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ पर झूठ फैलाने और उसके मृतक देवर के खिलाफ नारेबाजी करके परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया है। बड़गांव सरपंच निर्मला प्रजापत का कहना है कि उनकी ओर से कोई वीडियो वायरल नहीं किया गया है। उदयपुर से सटी बड़गांव पंचायत में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में एक कथित वीडियो में राजपूत समाज सहित अन्य समाजों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए बड़गांव बंद का आह्वान किया गया था। इस मामले में बड़गांव पंचायत की सरपंच निर्मला प्रजापत ने मीडिया से मुखातिब होकर बताया कि उनके परिवार द्वारा ऐसा कोई वीडियो वायरल नहीं किया गया है। सरपंच ने उप प्रधान राठौड़ पर उनके परिवार को बदनाम करने और झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए राठौड़ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमारे गांव में कतिपय व्यक्ति जो प्रताप सिंह राठौड़ है, उन्होंने हमारे गांव में एक तानाशाही मचा रखी है, जो कि हमारे परिवार ने किसी के खिलाफ न कुछ ऑडियो वायरल किया है, न कुछ किया है। हमारी फैमिली से एक सदस्य चला गया है, गौरव प्रजापत, स्वर्गीय गौरव प्रजापत। उनके नाम के गंदे गंदे लाल बोर्ड चौराहे पे इन सब गुंडे लोगों द्वारा है ना गलत गलत नारे लगाए जा रहे हैं। चोर है, गौरव प्रजापत चोर है। अरे कम से कम उस आत्मा को तो बख्शो जो इस दुनिया में ही नहीं रही है, उसके नाम के आप नारे लगा रहे हो। इससे हमारे गांव में एक बहुत ही एक दर्दनीय घटना हुई। उसके लिए ये सब ऐसी गंदी लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी ग्रामवासी नाराज हो के 36 जात आज मेरे साथ आई है। ये एक समाज और दो समाज को लेके मुद्दा बना के उन समाज को ये पता नहीं चल रहा है कि ये किसके लिए और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो राजनीति पापड़ सेक रहे हैं, रोटियां बेल रहे हैं कि कल को मुझे ऐसे इन लोगों को एकजुट करूंगा तो कल को मुझे बहुत बड़ा वोट बैंक मिलेगा। अरे चुनाव लड़ना है तो कोई विकास करके, कोई धार्मिक काम करके, कोई अच्छे कार्य करके, कोई नेता कोई ऐसे रोड पे कोई गुंडागर्दी करता है क्या? The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard. No school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. बांसवाड़ा के बागीदौरा स्थित गागड़ तलाई से बड़ी खबर सामने आई है। विधायक जयकृष्ण पटेल और डीएसपी के बीच तीखी बहस का वीडियो वायरल हुआ है। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल और डीएसपी संदीप सिंह शक्तावत के बीच हुई तीखी बहस संभवतया बागीदौरा क्षेत्र में चल रहे नहरी विकास कार्य को रुकवाने के मामले में हुई है। विधायक जयकिशन पटेल और डीएसपी संदीप सिंह शक्तावत के बीच बहस चल रही थी। इसी दौरान विधायक ने डीएसपी से पूछ लिया कि आप किसके कहने पर यहाँ आए हैं। इस पर डीएसपी शक्तावत ने तहसीलदार के कहने पर आने का हवाला दिया, तो विधायक पटेल ने तहसीलदार से पूछ लिया कि आपने बुलाया है क्या इन्हें। इस पर तहसीलदार ने मना किया, तो विधायक ने आवाज ऊंची करते हुए कहा ये तो मना कर रहे हैं। इसी बात को लेकर बहस और बढ़ गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बिना मुआवजा दिए उनकी जमीन पर काम करने का आरोप लगाते हुए उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। नहरीकरण के काम रुकवाया तो मौके पर पहुंचा था पुलिस जाब्ता और दोनों के बीच चल रही बहस का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। और आपको एसपी साहब ने फोन किया, एसपी साहब ने अभी मुझे बोला ये काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आपका है क्या? अरे तो रेवेन्यू खड़ा है, वो देखो पटवारी साहब बैठे हैं, सारे बैठे। पटवारी को बुलाओ, पटवारी को बुला इधर लाओ। आप किसके कहने पे आए वो बताओ मुझे। मैं तहसीलदार साहब के किसके कहने? कौन से तहसीलदार? ये खड़ा ना कह रहे हैं, इधर बुलाओ उनको। किससे ना कह रहे? तहसीलदार जी किसके कहने पे आए? आपने बुलाया इनको? किसको? ये एसआई साहब बड़े डिप्टी को। हमने तो कहाँ बुलाया? तो
क्या चल रहा है ये? कहने से नहीं आए। क्या है? नहीं क्या है? आराम से बात करें। आराम से नहीं, श्रीमान क्या आराम है? से बात करें सर। क्या है यूँ मतलब क्या? मन मर्जी से दबा नहीं सर, अपना काम करोगे? गलत काम करो। अच्छे के लिए काम हो रहा वो बात नहीं है, मैं अच्छे के लिए ना नहीं कर रहा। दबाव बना के किसी आदमी को थाने के अंदर बंद करके आप काम। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। उदयपुर के झाड़ोल से बड़ी खबर सामने आई है। एक युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने आरोपियों के घर में शव रखकर प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी नहीं होने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने का ऐलान किया है। पुलिस ने समझाइश करते हुए पोस्टमार्टम तो करा दिया है, लेकिन मृतक के परिजन गिरफ्तारी नहीं होने तक दाह संस्कार के लिए तैयार नहीं है। पुलिस समझाइश का प्रयास करने में जुटी हुई है। एक युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने मृतक का शव आरोपियों के घर पर रखकर प्रदर्शन करते हुए आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग शुरू कर दी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, वे शव नहीं उठाएंगे। इधर आरोपी परिवार सहित गांव छोड़कर फरार हो गया है। ग्रामीण आरोपी के घर के अंदर ही अंतिम संस्कार की बात भी कह रहे हैं। बताया जा रहा है मृतक 17 मार्च को धारदार हथियार के हमले में घायल हुआ था। एक दिन पहले इलाज के दौरान उसकी मौत होने के बाद ग्रामीणों ने शव आरोपी के घर पर रखते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना बागपुरा थाने के नैनबारा गांव की बताई जा रही है। उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि कुछ संदिग्ध लोगों को डिटेन किया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस समझाइश का प्रयास कर रही है। मैं कल एक व्यक्ति की कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट कर हत्या कर दी गई। उस घटनाक्रम के संबंध में बॉडी का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। जिस तरह से कि वहाँ पर परंपरा है झाड़ोल में मौताने की, उसके तहत अभी जो मुस्तगिस पक्ष है उसने थाने पर रिपोर्ट दे दी है, लेकिन अभी वह दाह संस्कार के लिए सहमत नहीं हुआ है। इस संदर्भ में लगातार उन्हें समझाइश की जा रही है और शीघ्र ही कुछ संदिग्ध लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है और शीघ्र ही उनकी समझाइश कर इस लाश का भी दाह संस्कार कराया जाएगा और आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर के ऋषभदेव में एक युवती का खून से सना हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती का खून से सना हुआ शव हाईवे पर पड़ा हुआ मिला है। युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने युवती का शव मोर्चरी में रखवाया है और जांच कर रही है कि ये घटना हत्या है, हादसा है कि युवती की हत्या कर उसका शव यहाँ लाकर डाल दिया गया है, या वाहन से गिरने के चलते ये युवती घायल होने के बाद मौत के आगोश में समा गई। इसका खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही चल पाएगा। उदयपुर के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर गुरुवार को एक युवती का खून से सना हुआ शव पड़ा मिला। युवती के सिर और हाथ पर गंभीर चोट के निशान हैं। पूरा चेहरा खून से सना हुआ है। सूचना मिलने के बाद ऋषभदेव थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और युवती के शव को स्थानीय सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल मृतक युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार सुबह के समय पेट्रोल पंप के सामने हाईवे के डिवाइडर के पास शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे थानाधिकारी भरत सिंह राजपुरोहित ने मृतक युवती के फोटो सभी थाना सर्कल में भेजकर और आम जन से इसकी पहचान कराने की अपील की है, ताकि घटना का स्पष्ट रूप से पता लग सके। उदयपुर नर्सिंग एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पवन कुमार दानाध्यक्ष और प्रवीण चरपोटा के नेतृत्व में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान यहां जमा हुए नर्सिंग कर्मचारियों ने होली खेलते हुए नवनियुक्त नर्सिंग ऑफिसर्स का गुलाल से तिलक कर और उपरना उड़ाकर सम्मान और अभिनंदन किया। संभागीय अध्यक्ष नरेश पूर्विया ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नर्सिंग अधीक्षक गीता आहारी, ओम प्रकाश पालीवाल, शारदा गरासिया और जितेंद्र भटनागर थे।
उदयपुर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन द्वारा होली मिलन समारोह के दौरान 9 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके नर्सिंग ऑफिसर्स और नवनियुक्त नर्सिंग ऑफिसर्स का गुलाल से तिलक कर उपरना उड़ाकर सम्मान और अभिनंदन किया गया। इस समारोह में सभी नर्सिंग ऑफिसर्स ने पारंपरिक तरीके से होली खेली और डीजे पर जमकर थिरके। इस दौरान डॉक्टर राकेश दशोरा और प्रफुल्ल गांधी ने हार्टफुलनेस ध्यान सत्र का संचालन किया। इस कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों द्वारा उदयपुर आरएनटी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण चौहान, शर्मिला माली, महेंद्र सिंह सारंग देओत, सूर्य प्रकाश चौहान, सुनीता शर्मा, हरीश चौबीसा सहित सैकड़ों वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर उपस्थित थे। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत राजसमंद नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 525 किलो पॉलिथीन जब्त की है। हालांकि इस जब्त पॉलिथीन के बारे में अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये पॉलिथीन किसने भेजी थी और किसके द्वारा भेजी गई थी। स्रोत और गंतव्य के बारे में नगर परिषद को कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। प्लास्टिक मुक्त राजसमंद अभियान के तहत नगर परिषद ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए टीवीएस चौराहे से लगभग 525 किलो पॉलिथीन जब्त की है। सूत्रों के अनुसार ये पॉलिथीन किसी यात्री बस के जरिए राजसमंद लाई गई थी। टीवीएस चौराहे पर स्थित 2 ट्रैवल्स कंपनियों में से किसी एक के यहाँ इसे उतारा गया था। आमतौर पर ट्रैवल्स कंपनियों की बसें अपने एजेंसी ऑफिस पर ही पार्सल उतारती हैं, लेकिन यहाँ ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये पॉलिथीन किसकी थी और कहां से आई थी। प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। नगर परिषद ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्लास्टिक के उपयोग से बचें और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। स्वास्थ्य भवन में गुरुवार को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत को लेकर जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पिंडारमा की तनुश्री ने पहला, जबकि भटवाड़ा की चंचल ने दूसरा और घाटोल के धनेश गरासिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बांसवाड़ा में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत गुरुवार को स्वास्थ्य भवन में जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पिंडारमा की तनुश्री पंड्या ने पहला, भटवाड़ा की चंचल बामनिया ने दूसरा और घाटोल के धनेश गरासिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के विजेताओं को जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर पीके वर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ललित सिंह झाला और IEC अमित शाह ने प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। उदयपुर नगर निगम ने गुरुवार को यूडी टैक्स वसूली को लेकर 3 दुकानों को सीज किया। निगम की टीम ने ये दुकानें शहर के अलग अलग बाजारों में सीज की हैं। लाखों का यूडी टैक्स बकाया होने के चलते ये कार्रवाई की गई। नगर निगम ने बापू बाजार में एक रेस्टोरेंट सहित 2 संपत्तियां सीज करने के साथ लोहा बाजार स्थित एक गोदाम को भी सीज किया है। यूडी टैक्स बकाया होने के चलते निगम की टीम द्वारा उदयपुर के बापू बाजार में एक कमर्शियल दुकान को सीज किया गया है, जिसमें रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा था। इसका करीब 5,79,317 रुपए की वसूली बाकी है। इसी प्रकार बापू बाजार में ही एक और दुकान सीज की, जिसका करीब 5 लाख से ज्यादा यूडी टैक्स बकाया है। इसी प्रकार शहर के लोहा बाजार में एक गोदाम और एक दुकान को सीज किया गया। इससे करीब 8.5 लाख रुपए का यूडी टैक्स बकाया है। आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि नगरीय विकास कर सरकार द्वारा हर हाल में वसूल किया जाएगा। 1 वर्ष पश्चात राज्य सरकार द्वारा इसमें छूट प्रदान की गई है, जिसका लाभ लेकर टैक्स जमा कराएं। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से 25वां राष्ट्रीय दिव्य कला मेला आयोजित किया जा रहा है। ये मेला 21 से 30 मार्च तक आयोजित होगा। मेले में देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, शिल्पकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों और उनकी हस्तकला को प्रदर्शित किया जाएगा।
इस मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले रंग बिरंगे उत्पादों की झलक देखने को मिलेगी, जिनमें जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों, हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम और पैक किए गए खाद्य उत्पाद आदि शामिल होंगे। इस मेले में 100 से ज्यादा दिव्यांग शिल्पकार, कलाकार और उद्यमी देश के लगभग 20 राज्यों से भाग लेंगे। दिव्य कला मेला 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला भी होगी, जिसमें दिव्यांग कलाकारों और प्रतिष्ठित पेशेवरों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से एक विशेष दिव्यांग कला मेला का आयोजन उदयपुर में किया जा रहा है, जो 21 से 30 मार्च तक होगा। इसके संबंध में भी समस्त जानकारी दिल्ली से पधारे हमारे CMD साहब ने आपको दी है। यहाँ लोकल जो भी व्यवस्था है वो जिला प्रशासन द्वारा फैसिलिटेट की गई हैं। ग्राउंड की व्यवस्था है और दिव्यांगजनों के लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं होती हैं, पानी की व्यवस्था है, फर्नीचर की व्यवस्था है, दूसरी जो भी व्यवस्था है वो सारी हमारे द्वारा यहाँ पर इंतज़ाम उसका करवाया गया है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे उदयपुर में ये एक मेला हो रहा है। तो पहले जयपुर में हुआ है राजस्थान में, और दूसरे नंबर पे उदयपुर में होने जा रहा है। और इस बात का भी संतोष है कि दिव्यांग की सेवा करने का जो मौका है वो हम लोगों को मिलेगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। वनरक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में उदयपुर के 3 कांस्टेबल गिरफ्तार। न्यायालय ने SOG को 4 दिन के रिमांड पर सौंपा। बेदला सरपंच ने उप प्रधान राठौड़ पर लगाए बदनाम करने के आरोप। मृतक देवत के खिलाफ अनर्गल बयान देने का आरोप। विधायक और DSP की तीखी बहस का वीडियो वायरल। बिना मुआवजा दिए जमीनों पर काम करने का आरोप। और झाड़ोल में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक दाह संस्कार नहीं करने पर अड़े ग्रामीण। समझाइश के प्रयास में जुटी पुलिस। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।